हेलो गाइस, तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मैं आपके साथ डिनर रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो डिनर में बना रही थी मैं न्यू रेसिपी बैंगन की सब्ज़ी की। तो मैंने अच्छी तरह से बैंगन, टमाटर और हरी मिर्ची को 2-3 बार अच्छे साफ़ पानी से धो लिया। और यहाँ पे फिर मैं डाल रही थी दूध गर्म करने को। तो साथ में चली हुई थी पति देव जी के साथ थोड़ी सी हंसी मजाक। और फिर यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने को रख दिया, लेकिन डालते डालते ना गिर गया। ऐसा तो कभी होता नहीं है मेरे से कि कोई चीज़ मैं गर्म करने के लिए या कुछ भी डाल रही हूँ तो गिरता नहीं है। गिरता तो ज़रूर है। तो चलिए फिर अभी मैं यहाँ पे बना रही थी दही वाले बैंगन, मतलब बैंगन की कड़ी। तो फिर मैंने अच्छी तरह से पानी से इनको धो लिया। फिर उसके बाद मैं इनको कट कर रही थी। तो इनको कट ऐसे करना है, मतलब प्लस के निशान के जैसे, जैसे प्लस का निशान बनाते हैं ना, वैसे कट करना है इनको। और मतलब जितना छोटा बैंगन होता है ना उतनी टेस्टी बनती है कड़ी। तो देख लेना है बीच में कीड़े ना हो। वैसे तो नहीं थे, जब मार्केट से लाते हो ना तो वैसे ऐसे अच्छे से टच करके लाओ ना आप, जैसे मतलब छांट के लाते हैं ना, जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट बैंगन होते हैं तो उनमें नहीं होते हैं कीड़े। तो वो एक भी ख़राब नहीं जाता है आपका बैंगन। हार्ड वाले में होते हैं, और जिनमें थोड़ा बहुत कहीं छेद हो तो उसमें भी कीड़े होते हैं। तो मैक्सिमम बाज़ार से लाओ तो वही कि छांट के लाओ, सॉफ्ट वाले बैंगन लाओ। तो फिर मैंने यहाँ पे सभी बैंगन को नमक लगा लिया अंदर की तरफ, मतलब जो भी हमने पार्ट काटा ना तो उसमें बैंगन को नमक लगा लेना अच्छी तरह से। तो फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली और कढ़ाई में तेल डाल दिया। रिफ़ाइंड तेल डाला था मैंने यहाँ पे। और फिर उसके बाद तेल गर्म होने के बाद मैंने बैंगन को भी डाल लिया। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। तो जब तक हमारे बैंगन फ्राई हो रहे हैं तब तक हम दही में मतलब दही की ग्रेवी बना रहे थे हम लोग। तो इसमें हम दही लेंगे, 1 कटोरी नहीं, मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा दही लिया था। और उसमें फिर जब मैंने मसाले डाल रही थे ना तब मेरा कैमरा बंद था, सॉरी। तो मैं ऐसे बता देती हूँ मैंने क्या डाला था इसमें। ज़्यादा कुछ नहीं डाला था मैंने, सिर्फ लाल मिर्च, वो कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक और थोड़ी सी हल्दी, बस यही बस डाला था। और यहाँ पे मेरे बैंगन पक चुके थे। मैक्सिमम 3 या 4 मिनट में अच्छे से पक जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं ऐसे पकाना है कि ऐसे ऐसे टूट जाएं, थोड़े से कच्चे होने चाहिए ये। तो फिर यहाँ पे मैंने सभी बैंगन को निकाल लिया। और उसके बाद मैंने ना वो रिफ़ाइंड तेल हम यूज़ नहीं करते, ऐसे फ्राई के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर ये मैंने फेंक दिया तेल, क्योंकि फ्राई तेल ना खाना नहीं चाहिए, दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने वो फेंक दिया। और उसके बाद सरसों का तेल डाला यहाँ पे, और उसमें साबुत जीरा और साबुत मेथी डाल दी। तो फिर इनको अच्छे से चटकने दूंगी। और इसमें ना मैं प्याज नहीं ऐड करूँगी, बिना प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी। और आप मानोगे नहीं, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना, पति देव भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे आज मेरी। तो चलिए आप लोग देखिए कि कैसे मैं बना रही हूँ। तो अच्छे से चटक जाएंगे तो इसमें मैं 3 टमाटर लिए थे, तो इसमें मैं ग्रेवी बना दी, मतलब प्योरी बनाई। फिर उसमें तेल में डाल दिया इनको। तो मतलब इसी की ग्रेवी बनाऊंगी मैं आज। तो उसके बाद जब टमाटर अच्छे से पक गए, टमाटर ने अच्छे से तेल छोड़ दिए, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें दही डाल दिया। मतलब मसालों के साथ जो मिक्स किया था ना दही, वो डाल दिया। अगर आप ना मसाले ऐसे अलग से ऐड करोगे और दही
ऐसे ही ऐड करोगे ना तो दही को फटने का डर रहता है, इसलिए मैंने मसाले मिक्स करके डाला। और हाँ, इसमें नमक ना मैंने बाद में डाला था। अगर नमक आप बाद में डालते हो ना तो दही का फटने का चांस नहीं रहता है। जब टमाटर अच्छी तरह से पक गए थे ना, उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला था। तो जैसे ही मेरी ग्रेवी अच्छे से बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने बैंगन भी डाल दिए और फिर इनको थोड़ी देर के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए इनको ढक्कन लगा के पकने देंगे मसालों के साथ। अच्छी सी खुशबू के साथ ये पक जाएंगे और इनमें प्रॉपर तरीके से मसाले भी बिल्कुल बैंगन में मिक्स हो जाएंगे। तो फिर मैंने 5 मिनट बाद ढक्कन को निकाला तो वाओ! तो देखो आप लोग, हमारे बैंगन की कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो मैंने अभी बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी पतली पतली मतलब ग्रेवी छोड़ी, क्योंकि अभी ढक्कन लगा के ना इसको रख देंगे ना, तब तक मैं रोटी वगैरह बनाऊंगी, तब तक ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको पतली छोड़ी। इतनी भी पतली नहीं थी ये, लेकिन मतलब खाने लायक थी, लेकिन ढक्कन लगा के ना और गाढ़ी हो जाएगी ये। तो फिर उसके बाद मैं लग पड़ी जी आटा गूँथने। तो यहाँ पे फिर मैं आटा गूँथ रही थी और बाहर भाई बच्चों ने और पतिदेव ने मचाया हुआ था हल्ला। तो बच्चे मचाते हैं ना हल्ला, तो फिर पतिदेव भी उनके ऊपर चिल्लाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बहुत हल्ला मचाते हैं। फिर मैं भी शुरू हो जाती हूँ सभी के साथ। तो भाई ये तो चलते रहता है, अभी बच्चे छोटे हैं ना, तो फिर उनको भूख भी लग पड़ती है। ज़्यादा बच्चों को ना खेलते रहते हैं, बहुत उछलते हैं, तो जल्दी भूख लग पड़ती है उनको। तो फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी आटा लगाया और फिर उसके बाद लग पड़ी जी मेरी रोटी की प्रिपरेशन। तो मैं यहाँ पे फिर लग पड़ी रोटी बनाने। तो जल्दी जल्दी मैं भी रोटी बनाऊँगी और फिर बच्चों को खिलाऊँगी। बच्चे ना, अगर मैं बच्चों को मैक्सिमम ऐसे मैं सोचती हूँ कि पहले बच्चों को खिला दूँ फिर बाद में हम लोग खाएं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं आप लोगों के साथ ही खाएंगे। तो फिर ना हमें खाने देते हैं ना खुद खाते हैं, तो क्या करें अब। जैसा करते हैं वैसा करने देते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं। तो फिर यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और उसमें फिर मैं साथ ही साथ घी लगा दूँगी। तो साथ में घी वाली रोटी और बैंगन की कढ़ी, वाह क्या मज़ा आ गया आज तो डिनर करने का। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी रोटी सेकने में। तो बाहर से आवाज़ आ रही थी, बच्चे मेरे 2-3 बार आ गए थे, मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है, जल्दी बना दो। वो पूरा दिन उनका यही है, खाते रहते हैं वो। मतलब कुछ भी दिया ना उनको तो ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद। मम्मा हमें भूख लगी है, थोड़ी देर बाद हमें भूख लगी है, हमें खाने को दे दो। बस उनका यही है। तो फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई और साथ ही साथ ना मैं घी लगा देती हूँ, क्योंकि बाद में ना ऐसे निकाल के घी नहीं लगाती रोटी को, ऐसे ही लगा देती हूँ, ऐसे ठीक रहता है। मतलब बाद में ऐसा होता है ना कि रोटी को निकालना पड़ता है तो ठंडी हो जाती है रोटी, तो ऐसे साथ साथ लगा दो ना तो रोटी भी फिर गर्मी रहती है और अच्छे से सॉफ्ट रहती है। तो यहाँ पे लगभग मैंने अभी सारी रोटियां बना ही दी थी। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ना उन बच्चों को बोल रही थी कि पापा को बोलो कि खाना खा लो। तो मेरी रोटियां तो ख़त्म हो गई थी यहाँ पे बना के, बस एंड ही था ये। तो फिर मैंने सभी को खाना डाला और ना हम लोग ना नीचे बैठ के ही खाना खाना पसंद करते हैं और अच्छा लगता है नीचे बैठ के खाना खाने। तो फिर हमने 2 थालियाँ लगाई, बच्चों को अलग से नहीं डालते हैं क्योंकि बच्चे ना इधर उधर फेंक देते हैं, तो हम अपने साथ ही बच्चों को खिलाते हैं। तो हम यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि देखो सब्जी मेरी। तो देखो अभी ना ग्रेवी बिल्कुल
थिक जैसी हो गई थी यहाँ पे। तो फिर बस हम लोगों ने यहाँ पे खाना वाना खाया और फिर मैं किचन से हो गई फ्री और ये लोग चले गए सोने के लिए रूम में और मैं आ गई बाहर अपने गार्डन को पानी देने के लिए। तो ऐसे तो मैं शाम के टाइम देती हूँ, तो यहाँ पे तो रात हो गई थी तो फिर मैंने बोला चलो दे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना मिर्चें भी लगाई हैं, तो मैं आपको मिर्चें दिखा रही थी कि मिर्चें लग गई थी इन पौधों में और कई पौधों में अभी फूल आ रहे थे, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो बाकी तो फूल ही हैं, 7-8 पौधे होंगे मिर्चों के और साथ में ना पुदीना भी लगाया है। तो पुदीना ना मेरा ना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। तो 2-3 बार तो मैंने तोड़ा है लेकिन ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है जिस तरह से ग्रो होता है। तो फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, छोटा सा गार्डन है ये मेरा। तो फिर उसके बाद मैंने इसको पानी दिया, तो सभी को पानी दिया। सुबह शाम पानी देना पड़ता है ना पौधों को, और सामने से धूप आती है ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है सूख ही गई थी, फिर ऐसे लग रहा था ये। तो फिर ऐसा लगता है जैसे पानी दिया ही नहीं है, धूप बिल्कुल सामने से पड़ती है ना। तो बस फिर मैंने यहाँ पे पानी दिया पौधों को, तो पानी वगैरह दिया यहाँ पे। फिर मैं आ गई थी अंदर की तरफ, पौधों को पानी दे के अंदर आ गई मैं। और इन लोगों ने इतना हल्ला मचाया था ना, ये बच्चे परेशान करके रख देते हैं। मतलब दोनों बच्चे पापा के ऊपर चढ़ गए थे और इतने उछल रहे थे ना, मैंने उनको बोला भाई आप डांटते भी नहीं हो इनको। तो बोलते हैं बच्चे हैं खेलने दे क्या, तो ऊपर चढ़ जाते हैं ना, फिर ऐसे अच्छा नहीं होता है। तो फिर मैंने बोला थोड़ा डांटा करो, तो मैंने आकर इनको थोड़ा डांटा तो फिर रोने लग गए थे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ इनकी मस्ती। अभी ना क्रिस्टी तो बिल्कुल बंद हो गई, कैमरा देख के जैसे कैमरा ऑन हुआ ना तो ये खेलने बंद हो गई, जैसे उछली थी। और कृष्ण तो मानता ही नहीं, देख लो कृष्ण क्या कर रहा था। तो फिर क्रिस्टी को तो पता था कि कैमरा मम्मी ने ऑन कर दिया, तो देखो अपना मुंह भी छुपा रही थी यहाँ पे ये। तो कृष्ण को देखो वाला, इसकी मस्ती तो भाई ख़त्म ही नहीं होती है। तो चलो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, बाय।